पार्लियामेंट चाहे कितने भी मेजॉरिटी में हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। आइए जानते हैं एक लेजेंडरी केस डिसीजन के बारे में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। 1970 का टाइम, जहाँ पर इंडिया में एक बड़ा लीगल कॉन्फ्लिक्ट आया, जहाँ पर पार्लियामेंट ने अपनी अमेंडमेंट पावर का यूज़ करते हुए अपनी पावर दिखाना चाहिए और लोगों ने अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहा। क्या हुआ था, बात करते हैं। स्वामी केशवानंद भारती, जो केरला में एक मठ के हेड थे, उन्होंने एक लैंड रिफॉर्म को चैलेंज किया। उनके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी और रिलीजियस राइट्स कोई वायलेट नहीं कर सकता। यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की एक बेंच बैठी, जिसमें ये क्वेश्चन उठे, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट को अमेंड कर सकती है, वो भी बिना लिमिट के? क्या फंडामेंटल राइट्स को पूरा ख़त्म किया जा सकता है अमेंडमेंट्स के थ्रू? 13 जजेस की सबसे बड़ी बेंच बैठी और 7-6 मेजॉरिटी से केस डिसाइड किया गया, जिसमें डिसीजन लिया गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर्स को कभी टच नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट के बाद एक नया प्रिंसिपल बना, जिसको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसका सोल, उसके एसेंस कभी चेंज नहीं हो सकते। इसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण और मिनर्वा मिल्स में भी इस डॉक्ट्रिन को और स्ट्रॉन्ग किया गया। केशवानंद भारती केस ने इंश्योर किया इंडिया हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी रहे। पार्लियामेंट्स लॉ बना सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। ऐसे ही नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।